कैसे हैं दोस्तों, बिगनर्स किचन बाय शालिनी में आपका स्वागत है। आपके घर में भी जन्माष्टमी की तैयारियां ज़ोरों शोरों से चल रही होंगी। मेरे घर में भी बिल्कुल यही हाल है। तो फिर मैंने बनाया है क्या क्या भोग के लिए अपने लड्डू गोपाल के। चलिए फिर फटाफट से जानेंगे और बनाएंगे। धनिया की पंजीरी, पके हुए मखाने और नारियल। अब ये देखिए, मैंने ये नारियल लिया है और इसको अपने इच्छा अनुसार जैसे डिज़ाइन में आप चाहिए पतले पतले काट लीजिए। तो मैंने इस तरीके से हाफ सर्कल में से पतले पतले लच्छे काट लिए हैं चाकू से, और ये मखाना लिया है। सिर्फ एक ही बर्तन में ये दोनों प्रसाद के लिए मैं तैयार कर लूँगी। ये मैंने एक कढ़ाई ली है जिसमें थोड़ा सा घी डाला है, लगभग सिर्फ 2 चम्मच घी। और पहले गरी को, जो ये नारियल है पतले कटे हुए, इनको मैं हल्का सा भूनूंगी इस घी में। कलर चेंज नहीं होने पाएगा। अच्छा, भूनने से क्या होता है कि जो नारियल ये 2 से 5 दिन में आपका चलेगा भोग, ये आप लगभग 15 दिन आराम से रख सकते हैं, बिल्कुल नहीं ख़राब होगा। इसीलिए घी में हल्का सा इसे भून लेने से क्या होता है कि इसकी लाइफ बढ़ जाती है। ये कई दिन अच्छे से आप इंजॉय कर सकते हैं। साथ ही साथ अब ये अलग हटा के रख लिया। देखिए, नारियल का कलर ना चेंज होने पाए, थोड़ा ही भूनना है। साथ ही साथ अब ये 2 चम्मच तेल डाल के, 2 चम्मच घी डाल के इसमें मखाने को भी अच्छे से भून लिया और साइड में हटा के रख लिया। अब बनाएंगे चाशनी। यहाँ मैंने 2 कटोरी भर भर के चीनी ली है। अंदाज अपने हिसाब से रखिए कि मखाना जो है और गरी में एक बार में ही एक ही चाशनी में पागूंगी, इसीलिए ध्यान रखिएगा कि गरी पहले हम निकाल लेंगे, उसके बाद इसमें मखाना डाल के पूरा जितना भी चाशनी है उसको उसमें एब्जॉर्ब करा लेंगे। अब चाशनी बनाने के लिए मैंने अगर 2 कटोरी भर भर के चीनी ली थी तो उसमें पानी मैंने आधी कटोरी से भी कम डाला है, क्योंकि हमें गाढ़ी चाशनी चाहिए जो कि सूख के बिल्कुल वो बूरा वाली टेस्ट में आ जाए, जो हमें चीनी का बाज़ार में मिलता है। तो अब ये क्या है, ये मैंने पानी में डाल के देखा तो जो पानी में हम डालेंगे तो ठंडा होके ये जो हमारी चाशनी है वो हार्ड सी या सख्त बॉल नहीं बनेगी, सॉफ्ट सी जेली जैसी रहेगी। अब इसी समय हमें क्या करना है, नारियल को डाल देना है। अब नारियल को इसमें डाल दिया और घुमा के इसे हम प्लेट में अलग रख लेंगे। इस तरीके से घुमाएंगे। सारे नारियल के टुकड़ों पे चाशनी की कोटिंग हो गई है, एक कवरिंग चढ़ गई है। अब इस तरीके से ये घुमा के इस पे सब पे चाशनी लगा ली। ये चाशनी जैसे जैसे ठंडी होगी वैसे वैसे जमने लगेगी, इसीलिए हमें ये काम बहुत फटाफट से करना है। सारी ये जो नारियल के टुकड़े हैं इसको मैं प्लेट में अलग हटा के रख लूँगी। फटाफट से इसे हटाएंगे। चाशनी इसकी इस जाली से बाहर निकलती चली जाएगी। अब बची हुई चाशनी को थोड़ा सा हम फ्लेम को बिल्कुल धीमी आंच पे खोलेंगे ताकि जमने ना पाए। तो चलाते हुए सारे मखाने इसमें डाल के और घुमा लेंगे। आप देखेंगे सारी जो चीनी थी ना, हमने पानी कम डाला है, समय कम लगेगा। चीनी पिघलने के बाद में जैसे वो एक चाशनी के फॉर्म में आई है, पहले नारियल निकाल लिया, अब ये मखाने इसमें कर लिए। देखिए चाशनी बिल्कुल ना के बराबर, बर्तन में थोड़ी सी चिपकी हुई है, नहीं तो सारी चाशनी इसमें इसने अपने अंदर सोख लिया है। और बहुत बढ़िया सा ये चाशनी लगी हुई ये मखाना है, गरम गरम है भाई, मखाना है और गरी है, दोनों बन के तैयार हो गया। अब चलिए फटाफट से धनिया की पंजीरी बना लेते हैं। धनिया है, सौंठ है, पिसी हुई चीनी है, और जो आपके पास मेवे अवेलेबल हैं, मौजूद हो, वो सारे मेवे डाल लीजिए। मेरे पास गरी था, काजू बादाम किशमिश था, तो उन सबको मैं थोड़ा सा भून लूँगी, सो स्वाद जो होगा ना वो बढ़ जाएगा। तो थोड़ा सा घी डाला। पहले गरी नहीं भूनना है, ध्यान रखिएगा। हमें उन चीज़ों को पहले भूनना है जिन्हें हमें ज़्यादा देर तक टाइम लगेगा भूनने में। जैसे हमने काजू और बादाम जो थे, सबसे पहले उनको हल्का हल्का भूनना शुरू किया। धीमी आंच पे ये सारी प्रोसेस होगी। फिर मुझे मखाना मिल गया, मैंने सोचा थोड़े से मखाने इसके लिए भी बचा लूँ, तो मखाने डाले। मखाने को भूनते हुए फिर मैंने किशमिश डाली है। देखिए हर चीज़ जो पहले डाली है वो भुनती चली जा रही है, वो और भुनती चली जा रही है, और बाद वाली चीज़ को हमें कम भूनना है, कम देर के लिए भूनना है, इसीलिए लास्ट में डाला है। गरी हमें सबसे कम भूननी होती है, क्योंकि अगर हमने उसको ज़रा भी ज़्यादा भूना तो उसका स्वाद जो होता है वो बिल्कुल एकदम से चेंज हो जाता है। ठीक है,
अब ये सारे मसाले भून के अलग कर लिए हैं, और जो धनिया मैंने ली थी 1 कटोरी पिसी हुई धनिया मार्केट से ले ली थी, ये गंदगी थोड़ी सी आ गई थी, हटा दिया। अब इस धनिया को इसमें डालेंगे और धीमी आंच पे लगातार चलाते हुए लगभग 7 मिनट पकाना ही पकाना है। अच्छे से इसे भूनिए। अब इसकी जब अच्छी सी खुशबू आपको आने लगे, आपके घर में सब लोग कहने लगे वाह क्या अच्छी सी खुशबू आ रही है, तब आप समझ जाइएगा कि भैया हमारा ये पंजीरी वाला आइटम बनके तैयार है। तो फिर इस तरीके से हाथ से करके देखेंगे तो महसूस होगा कि इसमें घी अच्छे से सोख कर लिया है इसने। अब मैं ये गरी जो मैंने नारियल पाक के रखे थे चाशनी में डुबो के, ये सूख चुके हैं, इसको अलग अलग कर लिया और बहुत स्वादिष्ट सा बनके हमारे लड्डू गोपाल के लिए भोग तैयार हो गया है। इतनी देर में सारा सामान ये ठंडा हो गया है। ध्यान रखिएगा कि जो ये पंजीरी बनाइएगा तो ठंडा होने दीजिएगा सारा ये ड्राई फ्रूट और धनिया, तभी आप इसमें पिसी हुई चीनी मिलाइएगा, नहीं तो चीनी मेल्ट होगी और आपकी पंजीरी चिपकने लगेगी। तो हमें बिल्कुल सूखी से पंजीरी चाहिए, तो धनिया पहले अच्छे से ठंडी हो जाने दीजिएगा। इसमें मिलाई चीनी अपने स्वादानुसार, और बन के सारा भोग तैयार है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय श्री कृष्णा।